नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनुशंसित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। 9 से 16 जनवरी तक होगी काउंसलिंग। हेडमास्टर की काउंसलिंग में नहीं हुआ है कोई बदलाव। अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए तैनात होगी अस्थायी पुलिस बल। गृह विभाग ने 153 पदों पर दी मंजूरी। पटना की बढ़ती आबादी को देखकर लिया गया है फैसला। बिहार के वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में बनाया नया रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में रचा इतिहास, हालांकि नहीं कर पाए कुछ खास प्रदर्शन। बिहार के 4 जिलों में पूरा हुआ मेट्रो सर्वे का काम। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में जल्द मेट्रो का सपना होगा पूरा। महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराया। 41 रनों से हराकर जीत का खिताब किया अपने नाम। भारतीय गेंदबाजों का रहा शानदार प्रदर्शन। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 9 से 16 जनवरी तक अनुशंसित शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। विद्यालय अध्यापक पद के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब 9 से 16 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। पहले ये काउंसलिंग 23 से 28 जनवरी तक निर्धारित थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक आयोजित होगी। हेडमास्टर की काउंसलिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शनिवार को सारण प्रमंडल के 268 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है, जिसमें से 261 ने हिस्सा लिया था। वहीं 3 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आधार मिसमैच और प्रमाण पत्र संबंधित समस्याओं के कारण नहीं हो पाई। इसके अलावा गया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गणित सिखाने के लिए एक डिजिटल कोर्स लॉन्च किया गया है, जो शिक्षकों के लिए निःशुल्क है। गंगा में क्रूज से सैर के लिए जानिए कितना लगेगा किराया। आप इस क्रिसमस पर गंगा में क्रूज सैर का मजा ले सकते हैं, जो दीघा घाट से शुरू होगा। 40 सीटर क्रूज पर पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा और इसके साथ स्वादिष्ट भोजन, नॉनवेज और वेज व्यंजन जैसे कई खाने के विकल्प भी रहेंगे। कपल्स के लिए टिकट शुल्क 2100 रुपए है और पूरे क्रूज की बुकिंग के लिए शुल्क 8000 रुपए 1 घंटे के लिए, 14000 रुपए 2 घंटे के लिए और 17000 रुपए 3 घंटे के लिए है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। गंगा की सैर दिन और रात दोनों समय में हो सकती है और ये ठंडी हवाओं में पिकनिक जैसा अनुभव प्रदान करेगा। गृह विभाग ने अस्थायी पुलिस बल के लिए 153 पदों की दी मंजूरी। पटना में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए अब एक अस्थायी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। गृह विभाग ने 153 पदों की मंजूरी दी, जिसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 9 दरोगा, साथ ही 18 एएसआई और 120 सिपाही शामिल हैं। पटना को 3 जोन में पटना मध्य, पटना पूर्वी और पटना पश्चिमी में बांटा जाएगा और हर जोन में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। इस कदम से अतिक्रमण हटाने में मदद मिलेगी। पटना की बढ़ती आबादी और अव्यवस्था को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुर्की वारंट के एक फरार आरोपित किशुन सिंह को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार था। बिहार के वैभव सूर्यवंशी के नाम जुड़ा एक और रिकॉर्ड। बिहार से अपना संबंध रखने वाले और भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आईपीएल 2025 के नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना इतिहास रच दिया है। 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 13 साल 269 दिन की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया, जिससे वे सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करने वाले युवा भारतीय बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड अली अकबर के नाम था, जिन्होंने 1999 से 2000 सीजन में 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था। हालांकि वैभव का डेब्यू फीका रहा और वो पहली ही गेंद पर चौका मारने के बाद आउट हो गए। आपको बता दें कि उनकी उम्र को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे थे, जिनके बारे में उनके पिता ने सफाई दी थी। रूस से बिहार पहुंचा स्टेटर मशीन, अब नहीं होगी बिजली कटौती की समस्या। रूस से मंगाई गई महत्वपूर्ण स्टेटर मशीन एनटीपीसी बाढ़ पावर स्टेशन के लिए सुरक्षित रूप से पहुंच चुकी है। इसे कोलकाता बंदरगाह से गंगा नदी के जल मार्ग से मोकामा के हाथीदह लाया गया और फिर सड़क मार्ग से एनटीपीसी पावर स्टेशन तक भेजा जाएगा। यह ऑपरेशन टोटल मोमेंट कंपनी द्वारा संचालित किया गया।
एनटीपीसी के एजीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले इस मशीन में खराबी आ गई थी, जिससे बिहार को कम बिजली मिल रही थी। अब इसे यूनिट 3 में स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति में वृद्धि होगी। टोटल मोमेंट कंपनी के एमडी अवधेश प्रसाद सिंह के अनुसार ये मशीन बिहार को 660 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान करेगी, जिससे बिजली कटौती की समस्या कम होगी। बिहार के 4 जिलों में मेट्रो सर्वे का काम हुआ पूरा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो रेल की संभावनाओं का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। राइट्स लिमिटेड एजेंसी ने इन शहरों के लिए विस्तृत परिचालन योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर रही है। 2 शहरों की रिपोर्ट पहले ही विभाग को सौंप दी गई, जबकि बाकी 2 शहरों की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक दी जाएगी। मेट्रो रेल के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि मेट्रो एलिवेटेड हो या भूमिगत, और इसका रूट से किस तरह से तय किया जाए। पटना मेट्रो के लिए 115.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि मिली है। मेट्रो के आने से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और समय पर कहीं भी पहुंचा जा सकेगा। इस महीने तक सभी सरकारी भवनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का है लक्ष्य। बिहार सरकार इस महीने तक सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना पर काम कर रही है। बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटरों के खराब होने की शिकायतों पर चिंता जताई है और संबंधित एजेंसियों को चेतावनी दी है। सीएमडी ने कहा है कि उपभोक्ताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि समय पर बिल भुगतान और समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियों को तेज करने की सलाह दी है। बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया था। बिहार में स्थित इस पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है तैयारी। बिहार का जमुई जिला अपने भौगोलिक सुंदरता और वन्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई स्थान ऐसे हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। जमुई के बरहट प्रखंड स्थित पटनेश्वर पहाड़ी का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। इस पहाड़ी का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा कुकुरझप डैम का भी विकास किया जा रहा है। जमुई में बिहार का सबसे बड़ा इको पार्क, गिद्धेश्वर वन्य क्षेत्र और नागी पक्षी अभ्यारण्य जैसे स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार के जिले में बनेगा ओपन थिएटर और होगी फिल्मों की शूटिंग। बांगा जिले का ओढ़नी डैम प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर्यटन विभाग 3 करोड़ रुपए की लागत से ओपन एयर थिएटर और गजीबो का निर्माण करवा रहा है। यह थिएटर एक आउटडोर मंच होगा, जहां फिल्मों और म्यूजिक एल्बम की शूटिंग हो सकेगी। यहां पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों का भी स्लाइड शो भी दिखाया जाएगा, जिससे पर्यटकों को ज्ञानवर्धन होगा। इसके अलावा ओढ़नी डैम पर वाटर एडवेंचर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ रिजॉर्ट, पार्क, कनेक्टिंग ब्रिज और अन्य सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को और भी खास बनाना है। प्रमुख आपराधिक मामलों के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की है तैयारी। दरभंगा में 2 इंजीनियरों के मर्डर और अन्य प्रमुख आपराधिक मामलों में पुलिस अब नामजद आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने उन मामलों की सूची तैयार की है जहां आरोपी निचली या उच्च अदालतों से बरी हो गए, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। ऐसे मामलों में पुलिस उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कुछ बड़े मामलों में आरोपियों को पर्याप्त सबूत होने के बावजूद अदालतों से बरी किया गया था। इसके साथ ही सरकारी गवाहों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अदालत में अपने बयान बदलते हैं। डीजीपी ने कहा है कि उनका उद्देश्य है कि कोई दोषी सजा से बच ना पाए। एड्स पीड़ित परिवारों के लिए सरकार खर्च करती है 1.30 करोड़ रुपए। बिहार सरकार हर साल 1.30 करोड़ रुपए एड्स पीड़ित परिवारों को मदद और उनके बेहतर जीवन शैली के लिए खर्च करती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ये जानकारी दी है। उन्होंने राष्ट्रीय रेड रिबन क्विज के ग्रैंड फिनाले में विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं में HIV संक्रमण की रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाना है। बिहार में 31 ART केंद्र हैं जहां 88,000 HIV संक्रमितों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा HIV संक्रमित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
दिसंबर में तापमान सामान्य से अधिक रहने पर किसानों को हो रही है परेशानी। बिहार में दिसंबर की रातों का तापमान सामान्य से अधिक रहने से किसानों को परेशानी हो रही है। रबी फसलों विशेषकर गेहूं, मसूर और सरसों को इससे नुकसान होने का खतरा है। रबी फसलों के लिए रात का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है, जबकि वर्तमान में ये 10 से 12 डिग्री के बीच है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तापमान इसी तरह रहेगा, जिससे फसलों का विकास प्रभावित हो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि तापमान में कमी नहीं आई तो उपज में गिरावट हो सकती है और फसलों का विकास कमजोर होगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की नियमित निगरानी करें, पानी देते रहें और उर्वरक का उचित प्रयोग करें। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिससे नए साल के जश्न के दौरान शराब की तस्करी के प्रयासों को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने आलू के बोरियों में छिपाकर शराब की तस्करी करने वाले एक ट्रक को पकड़ा। पटना मद्य निषेध टीम की सूचना पर सदर, मनियारी और तुर्की थानों के पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और ट्रक को दिघरा NH 28 के पास पकड़ लिया। पुलिस ने लगभग 30 लाख रुपए की पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त किए। SDPO सीमा ने बताया कि शराब तस्कर ट्रक छोड़कर भाग गए, लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चुनाव के मद्देनजर कई जिलों के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय हो गए और प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आज वे पटना से सासाराम के लिए रवाना हुए ताकि वे रोहतास जिले में पासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हो सके। इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने पासी समाज को संबोधित भी किया। वहीं बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शाह पागल हो गए और उनसे इस्तीफा मांगने की भी बात कही थी। लालू यादव ने कहा था कि अमित शाह बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता खिताब। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने पुरुष वर्ग के अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश से मिली हार का बदला भी लिया है। कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 117 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश 76 रन पर ढेर हो गया। भारतीय बल्लेबाजों में गुनगरी त्रिशा ने 52 रन बनाए, जबकि अन्य बल्लेबाजों का योगदान कम रहा। बांग्लादेश की ओर से फरजाना इस्मीन ने 4 विकेट लिए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को कम स्कोर पर समेट दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, नरेंद्र कुमार, रामबाबू दास, राजकिशोर महतो, गौतम कुमार, उजाला कुमारी, पंकज कुमार, राकेश मिश्रा, ओम प्रकाश कुमार, राजीव कुमार, अतीक खान, काजल राय, अर्जुन राम, वेद प्रकाश सिंह, रवि कुमार, ज्योति कुमारी, अंजनी सिन्हा, रविशंकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए बिहार का कौन सा जिला पर्यटन के लिहाज से सबसे बेहतर है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।